हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उसके एग्जांपल से स्टार्ट करने से पहले जो इसमें टर्म्स यूज होनी है वो हम समझेंगे पहले, उनके बारे में क्या क्या हैं वो चीज़ें। और इससे भी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने एक पावर सेट पढ़ा था कि अगर ए, इसमें मान लो ये 3 एलिमेंट हैं तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, फॉर एग्जांपल 5 सिंगल सिंगल वाला ले लो, 2 वाला ले लो, ठीक है। अब 2 वाले ले लें, 2 3 1 3 और एक क्या आएगा, एक ही खुद। अगर इन सबको हम एक सेट में अंदर बंद कर दें तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके लिए शायद वहाँ पर 2m मैंने गलती से लिख दिया था। इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने हों तो ये होता है 2 की पावर m। m क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 की पावर 3, 1 2 3 एलिमेंट हैं तो क्या आएगा 8। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस टाइप से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाते हैं पावर सेट के। और ये 8 क्या है, ये ए के सबसेट है। ये टॉपिक पीछे हमने पढ़ा था, उसमें एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई, तो 2 की पावर m की बजाय मैंने 2m बोल दिया था वहाँ पर, तो इसको ध्यान से रखना। नाउ इस वाली एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? अब वेन, ये क्या है, पूरा नाम था जॉन वेन, जिसने इसके बारे में जिसने इस टॉपिक का डिस्क्लोज किया था, जिसने इसको समझाया था या जिसने भी इसकी थ्योरी दी थी। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इसमें एक रेक्टेंगल होता है और उसके अंदर क्लोज कर्व होते हैं जिनको हम सेट से दिखाते हैं। रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का पेरेंट सेट होता है जो इसके अंदर होते हैं। अब मान लो हमने ये लिख रखे हैं, एलिमेंट्स लिख रखे हैं 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से अगर मैं इसमें एक सर्कल बंद कर दूं और इसको बोल दूं सेट ए, तो हम बोलेंगे सेट ए, इसमें एलिमेंट ये हैं और बाकी यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 4 5 यूनिवर्सल सेट में सारे हो गए, लेकिन जितने मैंने एनक्लोज कर दिए इस सेट में ए में, ये सब सेट ए के अंदर हो गए। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करना, इसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बना के दिखाया, इसमें एक से ज़्यादा सेट भी हम शो कर सकते हैं। कैसे? और इसके अंदर देखो जितने भी ये सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, वो सब यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। अब मान लो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक हम इसको भी दिखा सकते हैं, ये सी हो गया। कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। और दूसरे तरीके से एक और, मान लो इसके अंदर आ रहे हैं 1 2 4 5 6 7 8 9 5 दोबारा नहीं ले सकते हम, 0। ये है हमारा ए सेट। अगर इसी के अंदर मैं एक और सेट बना दूं, ये हमारा बी हो गया। तो देखो बी जो है ए का सबसेट है और यू का तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के तो सब ये सबसेट होते ही हैं। तो यहाँ पर जो बी है वो ए का भी सबसेट है, क्योंकि वो ए के ही अंदर आ रहा है, उसका पेरेंट सेट ए भी है। तो इस टाइप से हम किसी भी हिसाब से उसको शो कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। जितने भी अंदर सर्कल होते हैं या क्लोज कर्व होती हैं, जरूरी नहीं हम सर्कल बनाने का मौका नहीं मिला तो हमने क्लोज कर्व बना दी, ये सब शो करते हैं जो भी इसके अंदर सेट है। अब ये आपस में भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट होंगे ही होंगे। तो ये होता हमारा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ ए सेट और सेट्स। देखो मान लो कोई सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके अंदर है 1 2 5, यहाँ है 3 4, ठीक है। अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो इसके यूनियन में सारे वो एलिमेंट आएंगे जो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं,
ठीक है। अगर वो कोई एलिमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 5 भी ले लिया, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो यूनियन के सेट में एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को हम सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। 1 2 3 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी इस टाइप से निकल जाएगा, यानी दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं, ये यूनियन मान लो एक सेट है हमारा ये ए और एक है हमारा बी, इसमें कुछ कॉमन है भी और कुछ नहीं भी, तो ये ए है और ये बी है। जब हम इसको यूनियन निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इधर वाले भी, कॉमन भी, ठीक है। तो ये पिक्चर बनेगी ए यूनियन बी की। क्या है ये जो वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। अगर देखो इसमें लिखता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 5 यहाँ लिखूँगा क्योंकि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 दोनों के बीच में आ गया। और इसी टाइप से 4 यहाँ पर आ गया, 3 और 4 इसके बाहर कहीं भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। समझ आ गया। देखो पहला ये वाला सर्कल 1 2 5 इसमें आ गया, ये वाला सर्कल 3 4 5 इधर, 5 हमने दोनों के बीच में लिखा क्योंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी, तो कॉमन वाले एरिया में हमने 5 को लिख दिया। तो इस टाइप से इसको वेन डायग्राम से हम शो कर सकते हैं। इसी टाइप से ये यूनियन हो गया। एक होता इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, उसको भी मैं इसी में शो कर देता हूं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसका निकालूं तो क्या आएगा, ओनली 5, ठीक है। तो इसको अगर देखूं तो ओनली ये पोर्शन, जो इस पोर्शन में एलिमेंट हैं सिर्फ वही इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। ये हमारा किसका है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है। और जो मैंने पहले जहाँ एलिमेंट बनाए थे तो उसमें यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 भी तो आ रहा था। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो दोनों में कॉमन है, यूनियन मीन्स दोनों के लेने हैं हमें, इसके भी और इसके भी, जो दोनों में आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार आएंगे और उनको हम कॉमन एरिया में शो करेंगे अगर वेन डायग्राम में दिखाने की बात आती है तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर 5 ना हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर 5 ना हो, तो देखो अब दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग हैं। एक सेट हो गया हमारा ए, एक हो गया हमारा बी, 1 2 5, यहाँ 3 और ये 4। अगर इसका यूनियन लूँगा तो ये ऐसे, ये सारे और ये सारे, तो ए यूनियन बी, यहाँ तो अब भी सारे वही आ जाएंगे, ओके। तो ए यूनियन बी तब हम इस टाइप से शो करेंगे। क्यों मिलाया, क्यों नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं इनके अंदर। लेकिन अगर अब इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे, ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन यानी ये भी दोनों अलग अलग हैं, 1 2 5 3 एंड 4, ये ए और ये बी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन में क्या कोई एलिमेंट आएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। और कॉमन कुछ अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 5, यानी एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या होगा, 5। लेकिन अगर ऐसे सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट नहीं हो पा रहा, वो एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या हो गई, वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे ए और बी इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट हैं, और डिसजॉइंट सेट को ऐसे ही दिखाया जाएगा, कहीं भी उनको आपस में ज्वाइन नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग ये इंटरसेक्शन और यूनियन अब समझ गए। अब इनके ऊपर कुछ लॉ होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। देखो पहले हम यूनियन के समझते हैं। सबसे पहला ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लो या बी यूनियन ए फाइंड आउट कर लो, सेट में कोई चेंज नहीं आता, सेम एलिमेंट्स आएंगे। दूसरा ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 एलिमेंट, पहले बी यूनियन सी निकाल लो फिर उसका यूनियन ए से निकाल लो, या पहले ए यूनियन बी निकाल लो फिर उसका यूनियन सी से निकाल लो, तब भी दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वैल्यू ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम होती है। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी क्या होती है? जिससे सेट में कुछ भी चेंज ना आए। और एग्जांपल, अगर ए का यूनियन मैं 5 के साथ लूँगा, ठीक है, ए का यूनियन अगर 5 के साथ लूँगा तो क्या आएगा? ए दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो सेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ए के लिए आइडेंटिटी क्या हो गई? एम्प्टी सेट। अब आता है आइडेम्पोटेंट ला। आइडेम्पोटेंट क्या होता है कि ए यूनियन ए ही आएगा। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट। यानी सेट का अपने साथ ही यूनियन ले लिया जाए तो भी सेट में कोई चेंज नहीं होता, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नंबर 5 इसमें होता है लॉ ऑफ यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट गिवन है, उसका यूनियन ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी हमने बना के दिखाया। यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से। बाकी सेट सारे उसके अंदर ही आते हैं। तो ये 5 लॉ इसमें होते हैं। सेम यही चीज़ किस में आती चली जाती है? इंटरसेक्शन में। लेकिन इंटरसेक्शन में यहाँ फाई नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनियन। उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बनी? यूनियन, यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट उसके लिए बन गई। आइडेम्पोटेंट ला, सब जहाँ भी हमने यहाँ यूनियन लगा रखा है वहाँ आप सब में इंटरसेक्शन कर लेना और उसके लॉ हमारे बनते चले जाते हैं। उसमें ये लास्ट वाला नहीं होता, ठीक है। लास्ट वाले के प्लेस पर क्या आ जाएगा? उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसमें? इंटरसेक्शन में। सेम यही सारे लॉ होते हैं। अब इनके प्लेस पर क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी पहले बी और सी का यूनियन ले लिया, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन निकालें, ऐसे कर लो। या ए का दोनों के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। ए का बी के साथ भी इंटरसेक्शन निकाल दिया, ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन निकाल दिया, और फिर इसका यूनियन हमने ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो, इसको वेन डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे? वेन डायग्राम में पहले ये वाली वैल्यू दिखा लेते हैं। बनाना तो हमें तीनों ही पड़ेंगे, ए बी और ये। बी यूनियन सी को दिखाएं पहले ओनली बी और सी। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी यूनियन सी में बी और सी के सारे पूरे सर्कल हमने कंप्लीट कर दिए। ये क्या बना? बी यूनियन सी। अब हम क्या बनाएंगे? ए बी और सी। देखो, अब बी यूनियन सी यानी ये जो हमें डार्क दिखाई दे रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी इस पूरे डार्क का ए के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कौन सा पोर्शन आ रहा है? वो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो, बी यूनियन सी हमें ये चीज़ देखनी है जो हमने डार्क कर दी है। अब उसका इस जो हमने डार्क कर रखे, शेडेड कर रखे है, उसका ए के साथ कौन कौन सा पार्ट कॉमन है? वो यही तो है, इतना वाला और इतना वाला। तो ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको वेन डायग्राम ख्याल से दिखा रहे हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इधर देखो, पहले हम इसको दिखाएंगे, ए बी और सी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ओनली खाली ए और बी वाला पोर्शन ये, ठीक है। अब इसको दिखा दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन ए और सी वाला पोर्शन खाली है। अब इनका यूनियन, देखो इसमें क्या आ रहा है? ये वाला पूरा पोर्शन, और इसमें क्या आ रहा है? ये वाला पूरा पोर्शन। तो यूनियन में सारे आ जाएंगे। तो ये वैल्यू, ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए किसके? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के। अब डिसजॉइंट सेट मैं आपको बता चुका हूं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट। अब एक आता है डिफरेंस ऑफ सेट।
ए माइनस बी, अगर दो सेट दे रखे हैं, मान लो ए है 1 2 3 और बी है 3 4, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए में वो एलिमेंट आएंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम इसमें ए के वही एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं। देखो ए 1 ए में है, यहां नहीं है, लिख दिया। 2 ए में है, वहां नहीं है, लिख दिया। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वहां पर है। ठीक है, तो ओनली ए के कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 और 2, क्योंकि 3 तो बी में है, तो 3 आपस में माइनस हो गया, और जो बी के अंदर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो बच गया बच गया। लेकिन उल्टा निकालें अगर हम, बी माइनस ए निकालें, अब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ऐसा कौन सा है? खाली 4 ही तो है, क्योंकि इसका 3 उसमें है। तो देखो क्या इक्वल आए? नहीं, यानी कि डिफरेंस और सेट पे कम्यूटेटिव लॉ हमारा नहीं लगता। अगर इसको मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं, देखो 1 2 3 एंड 4, तो हमारे a माइनस बी में क्या आएगा? खाली ये पोर्शन इतना, यानी a का वो पोर्शन जो b में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये जो इतना पोर्शन b में चला गया है, इस वजह से ये जो इसमें चला गया इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ a का वही पोर्शन लेना है जो b में नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इधर वाला पोर्शन ले लूं, ये, तो ये क्या बन गया? दिस इज b माइनस ए एंड दिस इज a माइनस बी, और बीच वाला क्या है? a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का टॉपिक इस साल उसमें नहीं है, किसमें? एनसीईआरटी और सीबीएसई ने इस बार इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है, जो सिलेबस कम करा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा, लेकिन मैंने वीडियो में इंक्लूड कर लिया है ताकि बार बार हमें वीडियो ना बनानी पड़े। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 12। देखो दो सेट दे रखे हैं, एक ए एक बी, इनका यूनियन निकालना। हम समझ चुके हैं यूनियन क्या है। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट। देखो यूनियन निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लो, इसके सारे एलिमेंट लिख दे। अब जो एलिमेंट यहाँ लिख चुके हो और वो यहाँ भी है, उनको नहीं लिखना, बाकी सारे लिख दो। देखो 6 और 8 आ चुके हैं पहले से ही, 10 12, बस सिंपल। ऐसे इसमें ए यूनियन बी, तो पहले सेट के सारे लिख लो। अब जो जो एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं वो नहीं लिखने। देखो ए आ चुका है, आई आ चुका है, यू आ चुका है, तो यही इसका यूनियन हो गया। यानी ए यूनियन बी का यूनियन ए सेट दोबारा आ गया। ये क्या है? ए ही तो है, और यही हमको प्रूव करना था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन बी निकाला, सारे एलिमेंट वही हैं जो ए में थे, तो इक्वल टू ए आ गया। तो क्लियरली यहाँ से एक बात ही पता चल रही है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। ऐसा तभी होगा जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 कहता है 11th क्लास के कुछ बच्चों के सेट्स हैं। ये जो एक्स सेट है ये हॉकी प्लेयर का सेट है, ये वाई सेट है ये फुटबॉल प्लेयर का सेट है। तो कह रहा एक्स यूनियन वाई निकालो। तो एक्स यूनियन वाई में पहले राम, गीता, अकबर, देखो गीता वहाँ से पहले ही आ चुकी है, डेविड एंड अशोक, ये आ गए। अब कह रहा है इस सेट को इंटरप्रेट करो, ये सेट क्या है? सेट में क्या है कि भाई सेट में उन बच्चों के नाम हैं जो या तो हॉकी प्लेयर हैं या फुटबॉल प्लेयर हैं या दोनों चीज़ें खेलते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 15 देखो, इसमें वही एग्जाम्पल नंबर 12 वाले सेट्स लेकर चल रहे हैं हमें, और ए इंटरसेक्शन बी निकलवा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कैसे हैं? 6 8 6 8। ठीक है, दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 16 वही जो अभी हमने करा है, गीता वाला, अकबर वाला। तो अब की बार इसमें एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकलवा रहा है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? गीता। फिर इसको इंटरप्रेट करने का, तो गीता कैसी प्लेयर है? जो दोनों गेम खेलती है। ठीक है, उसका इंटरप्रेट ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 17, ये ए सेट है ये बी सेट है। कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो और फिर प्रूव करो कि ये बी आएगा। तो देखो दोनों में कॉमन, देखो यही चीज 2 3 एंड 5 एंड 7। तो 2 3 5 एंड 7, सिर्फ ये वैल्यू दोनों में है। और ये एक्चुअल में क्या है? ये बी तो है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला तो बी आ गया। और ये क्या क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि बी जो है सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, अगर
अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रूव करो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो ए और बी अपनी तरफ से मान लेना उसमें। बस इसमें क्या है कि क्योंकि बी लाना है तो बी में कम होंगे, ए में ज़्यादा होंगे। अगर यूनियन लाना है तब यहाँ ए आएगा तो ए में ज़्यादा होंगे और बी में कम एलिमेंट होंगे। अपनी तरफ से कुछ भी हम एलिमेंट मान सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 18, ये सेट दे रखा है, एक ये क्या था, फाइंड ए माइनस बी। इसका मीनिंग क्या, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो जो जो देखो बी में है उनको काटते चले जा, 2 4 6 ये नहीं आएंगे, उसमें बेशक से एक्स्ट्रा हो। तो क्या बचा, 1 2 एंड 5। ए माइनस बी में आ गए 1 2 एंड 5। बी माइनस ए निकालेंगे तो जो एलिमेंट इसके यहाँ पर हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। देखो 2 4 6 ये यहाँ पर थे ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या आ गया 8। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, कोई ज़रूरी नहीं है कभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे, तो ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें भी 2 सेट दे रखे हैं, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, वो अपने आप कर लेना। अब एक्सरसाइज मैंने ध्यान से देख ली है, कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में ज़्यादा इन एग्जाम्पल से डिफरेंट टाइप का नहीं है। बस इतना है कि उसमें डायरेक्ट सेट ना देकर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन में तुम्हें बताऊंगा और बाकी जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म वाले दे रखे हों उनको तुम वैसे ही कर लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक सेट है ए, कह रहा x और x इज एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर रोस्टर फॉर्म में कोई सेट दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी तुम इनको ऑपरेशंस इन पे लगा पाओगे इजीली, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। बी कहता x इज एन इवन नेचुरल नंबर। पहले मैं लिख लेता हूं सारे, x इज एन ओड नेचुरल नंबर एंड d x इज एन प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब इनको सबको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इवन नेचुरल में 2 4 6 एंड सो ऑन। यहां पर क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, और इधर क्या आएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम नंबर हमारे आते हैं। अब हमारे को सेट पता चल गए, अब कुछ भी निकलवा लो, ए यूनियन बी निकलवा लो, बी यूनियन ए निकलवा लो, ए माइनस बी निकलवा लो, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकलवा लो, कुछ भी अब हम इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि वो हमने एग्जाम्पल में सीख लिया है और उससे पहले हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की एक्सरसाइज करने में आपको बहुत मज़ा आया होगा, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।